भगवानों में तो आई प्रार्थना करा कि आपको प्रमोशन हो है तो वो कार्यकाल भी बढ़िया रहे और आगे भी आपको कार्यकाल बढ़िया रहे। भगवान भोलेनाथ आपने सद्बुद्धि देवे। सद्बुद्धि इसलिए नहीं कि आप बेकार हो तो सद्बुद्धि देवे, मारो तो वो कहना है कि सद्बुद्धि दुश्मन ने भी भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छे ने भी सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि में सब आ जाए। और एक लिए लक्ष्मी वगैरह यानी कि दे देना, फिर वो बैठे रह जाओ। इसलिए सद्बुद्धि में आप आगे बढ़ता जाओ, आपका बच्चा सब आगे बढ़े, आगे प्रमोशन हो कि आप खेरे मिंतर जी भैया कलेक्टर बन के आओ, ताकि हमारा भी जहाँ बच्चा रहे आपको भविष्य कलेक्टर बन के आओगा ना कुछ आगे लिए करोगा तो ये भी आगे पिता से परिवार आगे आशीष मिलेगी और मिलेगा, सब बढ़िया होगा। भगवान आप पर बहुत बहुत कृपा बनाए रखें, से भाई जुड़े रहो। जय श्री नाथ जी महाराज। अपने आप को बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि उनका यही था कि मीडिया अगर सम्मानित करे फिर तो कुछ बचा ही नहीं भाई। सबसे मूल्यांकन करने वाली एजेंसी जो है वो मीडिया ही है। और आप सब तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको भी, तब मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा यार मैं तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाया। कल उनको कहा तो धन्यवाद भी नहीं कहा उनको, मैं तो ठीक हाँ ठीक आ जाऊँगा। इससे ज़्यादा मैं मतलब क्योंकि वो रिलेशन इतने आत्मीय थे कि कभी एक औपचारिकता रही नहीं है। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि नवलगढ़ में कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। कलेक्टर साहब रवि जैन सर थे या यूटी खान साहब चाहे एडीएम साहब, सभी ने खूब सराहा, जनप्रतिनिधि हो पब्लिक हो, तो मैं इसका श्रेय आप लोगों को देना चाहूँगा। और यहाँ की मीडिया की एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि कभी आपका ये उद्देश्य नहीं रहा कि कोई समाचार पत्र में कोई खबर प्रकाशित करें या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाएं। आप कोई कमी होती पहले मुझे बता देते हैं। ये बिल्कुल भले ही ये चाहे हो सकता है कि आपके मीडिया के जो नियम उसमें अलाउ हो या नहीं हो, लेकिन यहाँ मैंने महसूस किया कि कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति डूब रहा है, लोग वीडियो बना रहे हैं, फोटो बनाते हैं कि, तो ये सवाल कई बार हम भी उठाते हैं कि भाई आप फोटो खींच रहे हो, आपने बचाया क्यों नहीं। तो यहाँ ये फ़र्क मैंने महसूस किया कि कहीं आपको जैसे रात को 8 बजे बाद शराब की दुकान खुली है तो आपकी तरफ से मुझे मैसेज आता कि साहब उस स्थान पर या उस गांव में उस जगह ये दुकान खुली है, या कोई भी कहीं गलत काम हो रहा है तो आपकी ओर से मुझे सूचना आती है। ये नहीं होता कि समाचार पत्र पढ़ के या कोई टीवी देख के मुझे पता चले, आप पहले ही सूचना कर देते। और मैं ये कोशिश करता कि अब न्यूज़पेपर में या टीवी में कोई न्यूज़ है उससे पहले अपने उसका समाधान करना है। तो आप लोगों से लगातार सूचना मिलती है और मेरा इतना योगदान था कि बस मैं आपकी बात पर विश्वास करके तुरंत उस पर एक्शन लेने का प्रयास करता। तो सफलता का सारा श्रेय है। आपने कहा नवलगढ़ शुभ है, तो बिल्कुल शुभ है। बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, नवलगढ़ में ही मुझे ये शुभ समाचार मिला था कि बेटे का, और 12वीं के साथ में आईआईटी खड़गपुर में बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा मानता हूँ मैं, वरना लोग ये कहते हैं कि अफसरों के बेटे तो पढ़ते ही नहीं। और 12वीं के साथ में हुआ तो ये नवलगढ़ की इस पुण्य भूमि का ही कमाल। प्रमोशन हो रहा है, पूरी सर्विस में मुश्किल से कोई 3-4 प्रमोशन होते हैं और मैं आपके बीच में आया था एसडीएम बनकर, और अब आप लोग मुझे एडीएम बनाकर विदा कर रहे हो, तो शुभ है ही बिल्कुल। और जिला स्तर पे कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया, और जो शिक्षा विभाग में जो अपना विद्यालय अपनी कोचिंग शुरू की, मतलब राज्य स्तर पर भी उसकी प्रशंसा हुई। हालांकि बीच में कोरोना की कोविड-19 वजह से ये चीज़ रह गई, वरना कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव भेजा था पूरी उसकी योजना बनाकर, और शायद अगर ये कोरोना नहीं होता तो उसे पूरे राजस्थान में लागू करने का प्रयास किया जाता। झुंझुनू में तो कलेक्टर साहब ने ऑर्डर भी कर दिए थे, लेकिन बीच में ये सफल नहीं हुआ। तो उसमें भी आपका बहुत योगदान रहा। मतलब संडे को ठीक है मैं छुट्टी खराब कर जाता, लेकिन मैं एक मैसेज डालता था। फ़ोन तो मैंने आपको शायद बहुत कम किया, मतलब मैंने एक ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बना रखी थी आप लोगों की और एक साथ लिस्ट देता था। तो मुझे कई बार आप लोगों को फ़ोन पे आता है कि साहब एक सबसे अच्छी बात है कि आप भेदभाव नहीं करते। मैंने कहा भेदभाव होता नहीं है, क्योंकि मैं मैसेज करता हूँ सबको एक साथ चला जाता है। अब फ़ोन करते वक्त तो क्या होता, मान लीजिए मैं 4 को फ़ोन किया, फिर मैं बिजी हो गया तो 5 को फ़ोन नहीं कर पाया चाहते हुए भी, तो कई बार इस तरह की स्थिति बनती है। तो मैंने सिस्टम ये कर रखा था कि जो भी होता है मैं मैसेज आपको डाल देता कि आज ये कार्यक्रम है, ये घटना है, आप पधारें, या जो भी कोई सूचना देनी होती है तो वो सबको साथ चली जाती है। तो आप लोग सभी जगह मतलब इतना अच्छा कवरेज आपने किया कि कलेक्टर साहब ने खुद मेरे से इस बारे में जानकारी ली कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब मीडिया में इतनी, मतलब सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, न्यूज़पेपर में, मतलब इतनी शानदार इसकी कवरेज आ रही है कि क्या प्लानिंग है, क्या योजना, क्या कर रहे हो मुझे बताओ। पूरा उन्होंने यहाँ के समझा। उसके बाद कुमावास में खुद तत्कालीन कलेक्टर साहब पधारे थे, बहुत अप्रिशिएट किया। फिर रेवेन्यू अफसर की मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि इस चीज़ को पूरा समझाओ कैसे आपने इसको लागू किया। तो आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और हमेशा मतलब, वरना ज़्यादातर ये होता है कि
मीडिया मतलब आलोचक की स्थिति में होती है, लेकिन यहाँ आपने हमेशा मुझे सहयोग किया। कहीं कोई कमी नज़र आई तो आपने तुरंत बताया। मेरे स्टाफ में भी अगर कोई बात कमी थी तो आपने खुद नहीं पहले ही फ़ोन करके कि साहब इस तरह की स्थिति आ रही है, ये सूचनाएं आ रही है, ये गड़बड़ हो रही है या ये काम नहीं हो रहा है, इसका काम अटक रहा है। तो जो भी सफलता मिली है उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है और बिल्कुल मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और नवलगढ़ की मैं मतलब वास्तव में एक पुण्य भूमि है, ये मैं मानता हूँ। मतलब शायद संतों की तपस्या है, मैं नहीं जानता। कोरोना जब शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा दबाव था हमारे ऊपर, क्योंकि सरकार के आदेश थे कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। अब लेकिन व्यवस्था कैसे करेंगे, तो खैर आपसे कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। मतलब यहाँ के लोगों ने मतलब कहते हैं एकदम तिजोरियाँ खोल दी। मतलब 5 लाख से अधिक का योगदान देने वाले भी बहुत बड़ी संख्या में थे मतलब, और छोटे की तो गिनती नहीं है। मतलब इतना मतलब बड़ा लोगों का सहयोग रहा कि अपने यहाँ कमी नहीं आई। मतलब कभी ये दिक्कत नहीं आई कि कोई किट देनी है तो उसकी कोई कमी नहीं, तैयार भोजन देना तो कमी नहीं। कलेक्टर साहब से कई बार चर्चा होती थी कि जो अन्य राज्यों के जो प्रवासी उनको हम विदा करते थे तो कभी हमने मांग नहीं की कि साहब हमें इनके लिए कोई बजट दो या कोई हमें इनके लिए कोई भोजन की व्यवस्था कराओ। डीएसओ साहब को कहो। मतलब यहाँ के लोग तैयार रहते थे, चला के पूछते रहते थे कि साहब कितने लोग हैं, कितने खाने के पैकेट भेजने हैं। और उसके अलावा एक्स्ट्रा आप में से भी कई बार कोई बिस्कुट भेज रहा है, कोई चिप्स भेज रहा है, कोई भुजिया, पानी की बोतलें, फ्रूट्स, मतलब कभी कमी नहीं रही। 1-2 बार कलेक्टर साहब ने भी इस बात पे आश्चर्य किया कि आप व्यवस्था कर तो रहे हो ना, उनको मौसम डबल कर रहे हैं, आप जो आदेश करो उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं। बोला तो आपने कभी डिमांड ही नहीं की, कभी आपने कहा ही नहीं, आप मंगवाते तो नहीं यहाँ, क्योंकि कलेक्टर साहब ने वहाँ व्यवस्था की थी अन्नपूर्णा ये फूड पैकेट के नाम से कि भाई जो भी आवश्यकता हो। डीएसओ साहब को भी आदेश करके थे कि भाई इनको कोई भोजन की, कोई सामग्री की, पानी की बोतलें, कोई भी आवश्यकता बताएं। बोला आपकी तरफ से कोई डिमांड नहीं आती है। मैंने सर लोग चला कर फ़ोन करते हैं कि आप बताओ भाई क्या करना है, और जैसे लोगों को जानकारी होती है कई बार मुझे मना करना पड़ता कि साहब आज की व्यवस्था हो गई है, आपको व्यवस्था नहीं करनी है। मतलब बहुत अच्छी जो पैदल घूमने के लिए सरकार ने आदेश किए तो सभी ने सहयोग किया। मतलब लोगों ने जो भी उनके पास चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, धर्मशाला हो, सब ने सहयोग किया, खाने पीने तक की मतलब बहुत। तो वास्तव में नवलगढ़ मेरे लिए लक्की तो रहा ही, बिल्कुल पुण्य दर है। मैं वास्तव में इस बात को महसूस करता हूँ कि पता नहीं अब राम साहब बाबा का चमत्कार है या संतों की तपस्या है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन वास्तव में इस भूमि में चमत्कार है। आज कल नए एसडीएम साहब है, उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सर मेरा प्रमोशन भी ये हुआ था, मैं तहसीलदार था, यहाँ से एसडीएम बन के गया था। तो मैंने कहा चलो मेरी बात की पुष्टि हो रही है। और आज वास्तव में मतलब मैं आपको धन्यवाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपने सपरिवार आमंत्रित किया और पूरे परिवार का आपने सम्मान किया और भगवान के दर्शन का मौका भी मिला, संत श्री का आशीर्वाद भी मिला। बिल्कुल मैं आभारी रहूँगा और अपना संपर्क बनाए रखें। आप जयपुर भी आप लोग आते हैं, बिल्कुल मिलते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात पोस्टिंग भी मन से ही मिली है। मेरी इच्छा जयपुर जाने की थी कि भाई फील्ड में काफ़ी रह लिया, अब बेटी की पढ़ाई के हिसाब से बेटे का भगवान की दया से अच्छा सिलेक्शन हो गया और जयपुर में बेटी को थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे लें, तो ईश्वर ने वो भी कृपा की। पोस्टिंग भी लोग कह रहे थे आपको शिक्षा विभाग में, मैंने कहा शिक्षा से मेरा लगाव ज़्यादा ही है। जहाँ भी रहा हूँ, लाडनू में भी था तो महावीर जी साथ थे मेरे, तो वहाँ भी हम स्कूलों में कई बार नवाचार करते थे, कई प्रयोग किए और उसका बहुत शानदार रिजल्ट रहा। तो हो सकता है कि ईश्वर ने मेरी भावना समझा हो कि भाई इसकी शिक्षा में रुचि है तो इसको शिक्षा विभाग में भेज दें। तो आप सबको मैं हृदय से बिल्कुल धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ और बिल्कुल आपका संपर्क बना रहे। और आगे भी कभी भी कोई मेरे लायक कोई काम हो, आप बिल्कुल अधिकार से, जो भी आपने कहा कि बिल्कुल आप भाई के हिसाब से मान रहे हैं, बिल्कुल कोई अधिकारी वाली बात नहीं है, आप अधिकार से मुझे बता दें। अगर मेरे स्तर पर कोई भी काम होगा बिल्कुल मैं आपका कार्य करने का पूरा प्रयास करूँगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।